VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं विंध्य और रीवा से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरों के साथ। पहली खबर की बात कर लेते हैं। रीवा जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में रीवा दौरे पर पहुंचे जिला के प्रभारी एवं मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री विसाहू लाल सिंह द्वारा कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रशासन को दिए गए। बैठक में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, विधायक पंचूलाल प्रजापति, विधायक श्यामलाल द्विवेदी और कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के साथ एसपी नवनीत भसीन, निगमायुक्त मृणाल मीणा और जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े, CMHO डॉक्टर BL मिश्रा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कोरोना संबंधी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और कोरोना से निपटने के लिए आगे आने वाले समय में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंत्री विसाहू लाल सिंह ने बताया कि शिवराज सरकार कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार चिंतित है और प्रयास रत है कि कोरोना की तीसरी लहर ना आने पाए, इसलिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। बैठक में जिले में होने वाली व्यवस्थाओं की खामियों पर भी बात की गई। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, पूरी सरकार इस बात के लिए चिंतित है कि प्रदेश में तीसरी लहर नहीं आना चाहिए और तीसरी लहर के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या तैयारियां की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को उनके प्रभार के ज़िले में भेजकर उनसे अनुरोध किया है कि जाके देखो कि ज़िले में क्या क्या चीज़ की कमी है। इसी संबंध में आज जिला अधिकारी और हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट के आदरणीय सदस्य, माननीय विधायकगण सबको बुला के बैठक की गई है और जो यहाँ पे व्यवस्था है इससे मैं संतुष्ट हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे रीवा जिला में तीसरी लहर नहीं आएगी। इतना मैं आपको मंत्री जी, किसानों की समस्या की खरीदी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। खाद बिजली की समस्या को लेकर ज़्यादा खरीदी हो रही है, इसके लिए कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो नियम तय है कि आपके यहाँ जितना जनप्रतिनिधियों ने खरीदी केंद्र की मांग किया था सब जगह खरीदी केंद्र बना। ज़्यादा धान खरीदी जा रही है, तौलाई में ज़्यादा तौलाई दी जा रही है। अगर इस टाइप की कोई शिकायत आएगी तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जो नियम है वही लागू किया जाएगा। अगर कहीं ज़्यादा या कम खरीदा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। किसानों को पुस्तिका की मांग की जा रही है, लेके आए किसान जो खाद पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऐसे किसान क्या करेंगे? देखिए, धान खरीदी के पहले जमीन की रकबा वगैरह रजिस्टर किया जाता है, पट्टा की नकल वहाँ पे दिया जाता है, उसी समय रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर दोबारा मांगने की क्या जरूरत है। चलिए, धन्यवाद। जी जी जी, क्या चीज़? बीते शाम बजरंग सेना रीवा जिला इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद पार्क में देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत को सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और इसके अलावा कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन भी रखा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश संगठन मंत्री राम शंकर मिश्रा, प्रदेश महामंत्री नितिन उपाध्याय, जिलाध्यक्ष सुधीर तिवारी ने CDS जनरल विपिन रावत की उपलब्धियों को याद करते हुए कहा है कि दुर्घटना में उनकी मौत अवश्य हुई है, लेकिन वह हम सबके बीच में सदैव जीवित रहेंगे। वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और अमर शहीद हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की तरफ से पहली गोली कभी नहीं चलेगी, लेकिन उसके बाद हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। CDS जनरल विपिन रावत ने की उपलब्धियों में कारगिल युद्ध, डोकलाम और सर्जिकल स्ट्राइक प्रमुख रही है। बजरंग सेना के अलावा रीवा के कई सामाजिक संगठनों द्वारा विवेकानंद पार्क में जनरल विपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।
रीवा शहर से लापता हुए किशोर का शव बरामद हुआ है। 2 दिन बाद 10 किलोमीटर दूर बाणसागर की नहर ने लाश उगली है और गुमशुदगी के आधार पर मृतक युवक की शिनाख्त हुई है। 11वीं में पढ़ने वाले छात्र की 2 दिन बाद सगरा थाना क्षेत्र के भाटी नहर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी में शिफ्ट करा दिया था। इधर परिजनों ने छात्र की हत्या होने की आशंका व्यक्त करते हुए जांच की मांग की थी। पुलिस ने मर्म कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। समान थाना क्षेत्र के संजय नगर में रहने वाले मेवालाल गुप्ता का 16 वर्षीय पुत्र विनीत गुप्ता शहर के शासकीय मार्तंड क्रमांक 2 में 11वीं कक्षा में पढ़ता था। 7 दिसंबर की सुबह वह रोज की तरह दौड़ने के लिए घर से निकला था और देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने जान पहचान वालों के यहाँ पता किया, लेकिन जब छात्र का पता नहीं चला तो समान थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अपहरण की धारा 363 के तहत अपराध दर्ज कर छात्रा की तलाश किया है। 2 दिन तक छात्रा का पता नहीं चल पाया है। गुरुवार की दोपहर उसका शव सगरा थाना क्षेत्र के भाटी गांव से गुजरी नहर में उतरता हुआ पाया गया है। लिहाजा परिजनों को सूचना दी गई और शव पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया। परिजन अस्पताल पहुंचे और छात्रा की मौत पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मर्म कायम कर घटना की विवेचना करने की बात कह रही है। बारात घर एसोसिएशन के द्वारा जनरल विपिन रावत सहित हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह श्रद्धांजलि सभा वृंदावन गार्डन रीवा में किया गया, जिसमें रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के साथ साथ कई विधायक शामिल हुए। इसमें विधायक राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हुए। उन्होंने शहीद हुए सेनानियों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के साथ साथ सिरमौर विधायक ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पहुंचे अन्य लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में शहीद हुए लोगों को नमन किया। रीवा जिले के नईगढ़ी मुख्यालय स्तर पर खरीदी केंद्र न खोले जाने से किसानों को धान बिक्री करने की समस्या आ रही है। इस समस्या को लेकर 9 दिसंबर की शाम से क्षेत्र के किसान सेवा सहकारी समिति कार्यालय नईगढ़ी के सामने अनशन पर में बैठ गए हैं, जिससे आज प्रशासन ने जोरौट समिति को केंद्र बनाकर नईगढ़ी स्थल में धान खरीदी करने के निर्देश दिए। फिलहाल अभी भी किसान अनशन में बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि हम जब तक अनशन समाप्त नहीं होता तब तक खरीदी चालू नहीं हो जाती है। नईगढ़ी रीवा से प्रियेश पांडे की रिपोर्ट। सर, किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, अनशन में बैठे हुए थे, खरीदी केंद्र ना बनने को लेके क्या निर्णय हुआ है? इसमें जोरौट जो है तो समिति को एक कार्य सौंपा गया है और खरीदी केंद्र जो है नईगढ़ी ही रहेगा। तो क्या अनशन सोमवार से खरीदी इनकी चालू हो जाएगी। क्या अनशन किसानों ने समाप्त कर दिया है? अभी तो ऐसे इन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। प्रबंधक कौन है? प्रबंधक जो है लक्ष्मीकांत मिश्रा जी सामने। तो किसानों की प्रमुख मांगें क्या थी? मांग यही थी कि हमारा जो है तो सेंटर यहाँ नईगढ़ी बनाया जाए और जो बार बार इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है तो उसमें जो है तो किसानों का कोई दोष नहीं है। इसलिए ये हमेशा यथावत रखा जाए, खरीदी केंद्र नईगढ़ी हटाया ना जाए, क्योंकि अभी तो जोरौट के माध्यम से खरीदी की जा रही है, तो जिससे किसानों की समस्या मतलब बार बार उन्हें ऐसा अनशन ना करना पड़े, ऐसा किसानों का कहना है। खरीदी 29 तारीख से चालू हो चुकी है हर जगह। आज यहाँ 10 तारीख हो गया है। किसान 10 दिन से इस काम के लिए परेशान थे, तो कितना जल्दी समिति चालू हो जाएगी कि इनकी? ये समिति का ऑर्डर हो चुका और लॉगिन भी हो गया है और मेरे जिला फूड ऑफिस में बात हुई तो वो बोले आज से शाम से मैसेज भी होना चालू हो जाएंगे और क्योंकि शनिवार रविवार होती नहीं खरीदी, सोमवार से इनकी खरीदी भी चालू हो जाएगी। धन्यवाद। जिला न्यायालय परिसर में शुक्रवार को सफल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा की उपस्थिति पर सैमफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दर्जनों छात्रों ने पौधारोपण किया। इस दौरान न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने परिसर में नन्हे बच्चों के साथ पौधारोपण किया और छात्रों को वृक्षों के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि वृक्ष जीवन का आधार है। पौधा
रोपण करने के बाद इनकी देखरेख भी करना आवश्यक है। पौधारोपण कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एडवोकेट ब्रिजेंद्र सिंह, सुफल वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर नीलू सिंह, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति सिंह, एडवोकेट रोहित मिश्रा सहित सैमफोर्ड विश्वविद्यालय स्टाफ, कर्मचारी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। न्यायालय परिसर में पौधारोपण करने आए स्कूल के बच्चों को देखकर जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने प्रसन्नता जाहिर की और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित और न्याय का पाठ पढ़ाने के लिए बच्चों को न्यायाधीश की कुर्सी में बैठाया। बच्चों को न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा द्वारा सीख दी गई कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए और हमेशा अन्याय के लिए लड़ना चाहिए। इस कार्यक्रम के बाद बच्चे काफी उत्साहित दिखे और न्यायालय परिसर का भ्रमण भी किया। सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत मड़वास चौकी ग्राम मोहरिया से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के द्वारा अपनी ही पत्नी की छुरा मारकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक महिला का नाम उर्मिला बंसल, उम्र 26 वर्ष, निवासी मोहरिया मड़वास है। बता दें कि